में जहां उन्होंने बुंदेलखंड को लेकर के तमाम सारी योजनाओं का जिक्र किया और अपनी सरकार की तमाम सारी उपलब्धियों को गिनाया। वापस आएंगे और बात करेंगे कुरुक्षेत्र में अतीक के शूटर्स की। कहां गए अतीक के शूटर्स और जो गुर्गों की गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन असल जो गुनाहगार है, जो असल शूटर्स हैं, आखिर वो कहां गए? जमींदोज हो गए क्या? तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं। मैंने ब्रेक में जाने से पहले मैंने समीर जी की बात सुनी, लेकिन अब मैं जरा संदीप जी के पास आऊंगा। संदीप जी, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बात हो रही है, कानून व्यवस्था की बात हो रही है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अभी भी शूटर्स कहां हैं? गुर्गों की तो गिरफ्तारी हो रही है, उन पर कार्रवाई हो रही। जरा इस पर भी मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। सबसे पहले आलोक जी, बड़ी दुखद बात है कि जिस तरीके से जो 5 लोगों की फुटेज जो जिनका स्केच पुलिस ने जारी किया, उनमें से आज तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। जिनको 2 लोगों को मार गिराने की बात कही जाती है, विजय चौधरी को उस्मान चौधरी बताकर जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम रंग देने का प्रयास किया गया, कहीं ना कहीं इस घटना में इस बात को एक सोचना होगा कि एक घटना में बहुत पीछे की गुजरात की याद कर लेना चाहिए। गोधरा कांड हुआ। गोधरा कांड में साबरमती एक्सप्रेस को जलाने वाले 8 मुख्य आरोपियों में से 2 मुख्य आरोपी पकड़े गए थे। अभी कुछ साल पहले उसमें से 2 या 4 आरोपी पकड़े गए। आज भी 2 आरोपी उसमें से पकड़े नहीं गए। इतना बड़ा दंगा हो गया, सब कुछ हो गया। तो बीजेपी की नीति होती है कि अपराध में भी किस तरीके से अपने फायदे की चीजें निकाल ले और कहीं ना कहीं उसे हिंदू मुस्लिम का रंग दे ले। इसमें इस विषय पर भी हमें सोचना होगा। जिस तरीके से आप समझिए कि 5 लोग, वो कौन है, क्या है, ये मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन प्रशासन से मैं ये कह रहा हूँ कि आप 5 में से 1 की गिरफ्तारी नहीं कर पाते हैं और 2 का इनकाउंटर फर्जी हुआ, जेन्युइन हुआ, वो जांच का विषय है। लेकिन आप जिस तरीके से उसे हिंदू मुस्लिम का रंग देते हैं इस घटना को, ये शर्मनाक बात है। आज अपराध की आप बात कर लीजिए, लगातार हत्याओं का दौर जारी है। और एक बात और समझिए, हत्याओं का दौर समझिए, प्रशासन के द्वारा हत्या हो जाती है। कानपुर में जिस तरीके से 2 बच्चियों को, एक महिला को और एक बच्ची को जिंदा जला दिया गया, कानून व्यवस्था पर सवाल इससे बड़ा और क्या खड़ा होगा? आप देखिए, प्रतापगढ़ में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, उसमें भाजपा का नेता है वो और उसके लड़के के साथ। संदीप जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप ही के पास आ रहा हूं। आप इतना सब मुझे मामले गिना रहे हैं, आपने इन मामलों को लेकर के विपक्ष के तौर पर कितनी आवाज उठाई? आपने गुजरात की बात की, एसआईटी की टीम गई वहां पर आप लोगों ने पूछा कि क्या हुआ? एसआईटी की टीम गई तो जांच के दौरान क्या कुछ चीजें आई? जांच के दौरान यही चीज तो निकल के आई जो मैं बताता रहा हूँ। जिनको 8 मुख्य आरोपी बनाया गया, उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई और आज तक उसमें से अभी 2 लोग फरार है। और एक बात आप समझिए आलोक, अभी आप जिस तरीके से कह रहे विपक्ष की बात, प्रतापगढ़ की घटना में तो मैं आंदोलनरत रहा, धरने पर बैठा रहा, बहुत सारे ब्राह्मण संगठन के लोग आए, बहुत सारे वादे हुए। आज तक उस परिवार को कंपनसेशन देने की बात की गई थी, आश्वासन दिया गया था भाजपा के, और खुद भाजपा का नेता है, और उसके साथ इस तरह की घटना हो जाती है। आज भी कुछ नहीं होता। और इस जैसे मैंने कानपुर की घटना बताई, और अभी आप कोई भी एक, मैं अगर अभी सिलसिलेवार पढ़ना शुरू करूंगा, सहारनपुर में डबल मर्डर, अमरोहा फल कारोबारी की हत्या, मामा ने जो है सहारनपुर में, नहीं वो आपको दिखाई, वो हम लगातार जो भी मामला होता है वो हम निष्पक्ष तरीके से सवाल उठाते हैं और सवाल भी पूछते हैं, और विपक्ष की क्या भूमिका है, विपक्ष क्या कर रहा है, हम विपक्ष का भी वर्जन लेते हैं। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात मैं ऐड कर, ठीक है, हाँ रखिए। जिस तरीके से अपने मियां मिट्ठू बनने के काम भाजपा करती है, ये निंदनीय है। और अभी हमारे योगी जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि ये मिल गया। अभी तक जो भाषण दिए, इसमें से जितनी बात उन्होंने कही, कोई ये काम नहीं कहा कि हो गया है, होगा, ये आएगा, वो होगा, इतना रोजगार मिलेगा। ड्रामेबाजी कब चलेगी भाई? 6 साल आपको उत्तर प्रदेश की सरकार चलाते हो गया, दूसरा टर्म आपकी विदाई। अरे भाई होगा ना, कुछ चीजों के लिए अच्छे संकेत भी तो है। मेरी बात सुनिए, अभी जब सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब सत्र का आगाज हुआ यूपी सदन में, तब उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष का भी सहयोग चाहिए और विपक्ष के सहयोग के बिना ये चीजें नहीं हो पाएंगी। तो अब आप लोगों को भी तो सहयोग करना चाहिए। ठीक है कि हमेशा सवाल ही उठाएंगे। खैर, मैं आपसे वर्जन लूंगा आपका। मैं राजेश राय जी के पास आ रहा हूं, पूर्व आईपीएस अधिकारी। राजेश जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। जिस तरीके से शूटर्स को लेकर के एक तरफ सरकार लगातार कह रही कि कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जो गुर्गे उन पर कार्रवाई हो रही है, परिवार पर अभी भी गिरफ्तारियां नहीं पड़ी। आखिर फेल्योर कहां पर है, लूप होल्स कहां पर है सिस्टम में? प्रयास हो रहे हैं, उसकी भाषा में यही कहा जाता है, ये प्रयास हो रहे हैं। और जब तक जो प्रयास है वो उनका परिणाम सकारात्मक न हो, तब तक प्रयास प्रयासी रहता है, क्योंकि वो प्रयास करते हुए दिखाई तो पड़ेगा नहीं किसी को। ऐसा तो है नहीं कि
जहाँ दबिश में जा रहे हैं वहां पे हम लोग को भी ले चले, आप लोगों को भी ले चले, या विपक्ष को भी ले जाए, कहीं दबिश में गए, कहीं दिखाते जाएं कि यहाँ हमने अब ये किया, यहाँ हमने अब ये किया, वो संभव नहीं होता है। इसीलिए जब कोई चीज, ऐसी चीजों में जो प्रयास चल रहा है, जब वो प्रयास किसी नतीजे पर पहुंचता है, कोई उसका जो है एक अंत तक पहुंचता है कि कोई पकड़ा गया है, कोई गिरफ्तार हुआ, कोई ऐसी बात हुई, तो उसके बाद फिर जो है वो बात समझ में आती है। तो कोशिश तो मैं समझता हूँ कि शायद इस बात को जितना पता लग रहा है उसके हिसाब से, जैसे अभी मैंने कहीं पढ़ा कि अभी आज ही मैं सुन रहा था कि कोई एक व्हाट्सएप ग्रुप बना, शेरे अतीक करके जो है, सन्स ऑफ शेरे अतीक, क्या कुछ इस तरह बना, 56 लोग प्रकाश में आए जो उस व्हाट्सएप ग्रुप में थे, उसमें से भी 2 लोग उनके लड़के का व्हाट्सएप ग्रुप था। और जो बातें आ रही हैं, ये बात अपनी जगह पे सही है कि वो 2 लोग जो मारे गए और जो दाहिने बाएं के जो लोग हैं वो पकड़ करके उनसे पूछताछ हो रही है, लेकिन जो मेन शूटर थे, जो लोग थे, वो कुछ में ऐसे गायब हो गए, जैसे वो कहते हैं ना, गधे के सिर से सींग। क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं, कैसे नहीं हो रहा है? क्योंकि एक चीज तो आप देखिए, बड़ी स्पष्ट सी बात दिखती है कि जिस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, उसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, बहुत बड़ी साजिश और बहुत बड़ी योजना दिखाई पड़ती है। जैसे उन्होंने एक बार पहले भी ट्राई किया, देखने की कोशिश की, पूरा रैकी किया, कौन कहाँ खड़ा होगा, कौन कहाँ बैठेगा, किधर जाएगा, निकलने के बाद किधर से भागेंगे, कैसे रोड ब्लॉक करेंगे। तो वो पूरी की पूरी जो प्लानिंग, जैसे इसके बारे में बात कही जा रही है कि बरेली जेल में उनके परिवार का एक व्यक्ति था और वो वहाँ साबरमती जेल में, इन जगहों पर जो है वो उसके क्या कहते हैं, जो एप्पल का फोन है, उस फोन से जो है वो बैठ करके फेस टाइम से बात करते रहे, बहुत दिन से बात करते रहे। और उस बातचीत में ये बातें आप लोगों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से हम लोगों को मिल रही है। वहाँ वार्तालाप होती रही, वहाँ पूरा सारा क्या कहते हैं प्लानिंग होती रही। जो लोग बाहर थे, परिवार के लोग थे, वो लोग भी प्लानिंग में शामिल दिख रहे थे। मैं कहीं वीडियो देख रहा था, लोग बता रहे थे मैं तुम इनको पहचानता हूँ, उनको पहचानता हूँ, लेकिन वीडियो दिखा करके समाचार चैनल्स के माध्यम से ये दिख रहा था कि जो शाबिर शूटर है उसके साथ जो है वो अतीक की जो पत्नी है उनकी मुलाकात हो रही थी, उनकी मुलाकात की फोटो दिखाई दे रही थी। तो ये जिस तरीके से ये योजना बनी है, और ये योजना एक दिन की नहीं बनी है, मैं समझता हूँ कि राजेश जी, जो आपने योजना की बात की, एक षड्यंत्र की जिस तरीके से बात की, कहा कि किस तरीके से जो शूटर्स थे उन्होंने रैकी की, सवाल है कि इतना सब कुछ होता रहा, कोई रैकी भी कर रहा है, वहां पर घटनास्थल पर जाकर के मौका मुआयना भी कर रहा है, आपका LIU क्या कर रहा है? LIU का भी तो साफ तौर पर यहां पर फेल्योर नजर आया कि नहीं? देखिए, मैं आपको इसमें थोड़ी सी चीजें आपको मैं जरा सा स्पष्ट कर दूंगा। हाँ, ठीक है। कि जो LIU है उसकी जो इंटेलिजेंस है वो होती है जो सामाजिक, राजनीतिक और जो चीजें हैं उसके बारे में वो इंटेलिजेंस देते हैं कि कौन सी पार्टी कहाँ क्या कर रही है, लोग क्या कह रहे हैं, किस तरह का विरोध हो रहा है, कैसी संभावनाएं हैं, कहाँ पर दंगे की संभावना है, ठीक है, इन सब बातों पे करता है। लेकिन जो क्राइम का जो की सूचना है, वो क्राइम की सूचना देने का काम LIU का नहीं है। क्राइम की सूचना देने के लिए जो हमेशा यहाँ पे एक पुराना सिस्टम रहा है, एक मुखबिर तंत्र रहा है। पुलिस के अपने भी खुफिया मुखिया तंत्र होते हैं जो आसपास की नजर रखते हैं गतिविधियों पर। जो पहले मुखबिर तंत्र था, जो गतिविधि लोगों की बात होती थी, इंफॉर्मेशन मिल जाती थी, कभी नहीं भी मिलती थी, घटना के पहले भी इंफॉर्मेशन मिल जाती थी, और फिर नहीं तो वो घटना के बाद वो लोग यूज करते थे। आज की तारीख में उस मुखबिर तंत्र के उपयोग कम हो गया है। अब जो सारा मुखबिर तंत्र हो गया है, सब लोग बैठ करके वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उससे क्या कहते हैं कंप्यूटर पे बैठ करके, अब जो फोरेंसिक चीजें हैं उनसे लेकर के जो लोगों की कन्वर्सेशंस है उसके बारे में जानकारी करके, अब व्हाट्सएप का मिला है तो उसके बारे में अब वर्क फ्रॉम होगा तभी तो विपक्ष को भी कहने का मौका मिलता है। समीर जी, तभी तो जीरो टॉलरेंस की एक तरफ बात की जाती है और एक तरफ कानून व्यवस्था को लेकर के आप लोग सवाल उठाते हैं। बिल्कुल आलोक जी, अगर जिस तरीके से राजेश जी बता रहे हैं, अगर इस तरीके से समझा जाए तो सीधी बात है कि कोई भी अगर ऐसी घटना करना हो, कोई भी ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी करना हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कोई पुलिस में कोई ऐसा डिपार्टमेंट ही नहीं है जो इसकी जांच पड़ताल करे या फिर कोई भी क्राइम होने से पहले रोक ले। और जैसे कि हमने देखा कि ये इतना हाई प्रोफाइल केस है, उमेश पाल जो कि एक क्राइम विटनेस थे, एक बड़े केस। अभी समीर जी को सुन लेते, फिर राजेश जी मैं आपकी बात सुनूंगा अभी आ रहा हूं। जी, तो आलोक जी ये कह रहा था कि जो उमेश पाल हैं ये कोई आम आदमी नहीं थे, ये एक प्राइम
एक प्राइम विटनेस थे, एक बहुत हाई प्रोफाइल ऑलरेडी, तो उनके साथ पुलिस सुरक्षा भी रहती थी, उनको पुलिस की कस्टडी भी मिल रखी थी, पुलिस की सिक्योरिटी मिल रखी थी। तो जो एसटीएफ है, ये सब जो जितने भी पुलिस का तंत्र है, अगर इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने में कोई किसी को इन्फॉर्मेशन ही नहीं हुई, क्योंकि देखिए ये बात तो सच है कि क्या कहते हैं, कोई ना कोई षड्यंत्र, कोई ना कोई रकी, कोई ना कोई इसके पीछे कोई ना कोई साजिश तो है। अब वो साजिश किस प्रकार से हुई कि वर्क फ्रॉम होम भी हो रहा है, तो वर्क फ्रॉम होम में भी अगर व्हाट्सएप ग्रुप्स, कॉल ट्रेसिंग्स और ना जाने कितने सारे तंत्र होते हैं पुलिस के पास, तो इन सब के बाद भी कोई चीज पता नहीं लगी। यही सब रीजंस हैं कि समाजवादी पार्टी जितनी बार, जब तक योगी आदित्यनाथ सरकार आई थी, पिछली बार भी, इस बार भी यही कहते हैं कि कुछ करिए ताकि पुलिस प्रशासन थोड़ा सा एक्टिव हो, या सिर्फ लेन देन में और सिर्फ बुलडोजर चलाने में ना व्यस्त हो जाए, जो असली क्राइम है, जो कि प्रायोरिटी है पुलिस। समीर जी, आपने असली क्राइम की बात की, जब अतीक अहमद के शूटर्स की बात कर रहे हैं, जब अतीक अहमद की बात की जा रही है, तो जब हम राजनीति की बात करें, सवाल उठने की बात करें, तो फिर हो रहा है कि किसकी पार्टी के हैं वो, इसलिए सवाल का जवाब देना लगे आप लोगों के लिए भी कभी कभी दिक्कत हो जाती है। बिल्कुल दिक्कत नहीं होती आलोक जी, देखिए सिंपल सी बात है, अगर कोई घटना हो रही है, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने एक ट्रेंड चलाया है कि अब हम उनको कह रहे हैं कि हत्याकांड हुआ है, कैसे हो गया, पुलिस का फेलियर है। वो कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, अरे आदमी किसका था, क्या हमने उनको संरक्षण दे रखा है, क्या वो हमारी पार्टी के मेंबर हैं? अगर 6 साल हो गए, मान रखिए 6 साल, क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी है जो समाजवादी पार्टी के 5 साल के कार्यकाल पर उंगलियां उठाती है, जबकि समाजवादी पार्टी ने जो कार्यकाल 5 साल के कार्यकाल में करके दिखाया, वो 15 साल में भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अपने ही सरकार के 6 साल में होने के बाद भी ये आज भी विपक्ष पे उंगलियां उठाते हैं। विपक्ष क्या कर रहा है? अरे विपक्ष क्या कर रहा है, 6 साल से आप सरकार हो, आपका पुलिस तंत्र है, क्या लॉ एंड ऑर्डर आप जब बींगे तो आप भागते हो 1 नंबर का लॉ एंड ऑर्डर की, और उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर जब फेल हो जाता है तब कहते हो विपक्ष की गलती है। तो आप ये तो डिसाइड करिए कि सरकार विपक्ष चला रहा है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी चला रही है। किस पार्टी का कौन है, किस पार्टी ने पनाह दी, किस पार्टी का गुर्गा कौन है, बात ये है। बात होनी चाहिए जीरो टॉलरेंस की, बात होनी चाहिए कानून व्यवस्था की। मैं आऊंगा कुछ सवालों के जवाब लेकर के, मैं राजेश राय जी को जाना है। राजेश जी, लेकिन एक फाइनल कमेंट में जरा आपसे भी चाहूंगा, उसके बाद मैं आपको थैंक्स बोलूंगा। सवाल यह है कि लगातार अतीक अहमद की बहन ने प्रयागराज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि उनको कहीं ना कहीं परेशान किया जा रहा है। तो ऐसे में किस तरीके से पारदर्शिता के साथ काम होना चाहिए, जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो, किसी को परेशान ना किया जाए, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। नहीं, परेशान करने की बात है कि देखिए, एक बात है, जब इतनी बड़ी घटना होगी और जब सारी चीजें जुड़ेंगी उसमें, और वो व्हाट्सएप ग्रुप निकलेंगे और बातचीत निकलेगी, उनके जो है वो उस प्लानिंग में लोग दिखाई पड़ेंगे, उनके सहयोगी होंगे, तो परेशान तो होंगे। ऐसा नहीं कि वो तो आराम से घर पे बैठे रहे और बैठ करके टीवी देखते रहे कि बड़ा अच्छा हुआ, हमारे पतिदेव ने या हमारे मित्र ने और हमारे आका ने उन्होंने ये करवा दिया और बड़ी बहादुरी की बात है, बड़ा अच्छा है। वो चीजें तब हो पाती हैं जब लोगों को राजनीतिक संरक्षण हो। कम से कम इस समय जो है एक बात तो बड़ी स्पष्ट ये है कि जो भी करने वाले हैं, चाहे वो जेल में हो, जेल के बाहर हो सकता है कि लोअर लेवल पे कहीं कोई एक आध कोई क्या कहते हैं पुलिस में या जेल में गुर्गा हो, वो पैसा लेकर के डर के मारे कुछ मदद कर दे रहा, वो अलग बात है। लेकिन कम से कम जो राजनीतिक संरक्षण की बात है वो कम से कम नहीं मिल रहा है, तो भागेंगे तो है ही, परेशानी तो होगी। हालांकि पुलिस को मैं ये जरूर कहूंगा, पुलिस कर भी ऐसा रही है, ऐसा किसी खिलाफ ऐसा किसी को कार्रवाई नहीं कर रही जिससे कहें कि परेशान कर रहे हैं, लेकिन पूछताछ तो करेंगे। पूछताछ तो बड़े बड़े मामले में, लेकिन पुलिस जो कार्रवाई कर रही है वो उसका असर नजर नहीं आ रहा है, शायद इसीलिए विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। एक सवाल का जवाब मैं आपसे और चाहूंगा कि लगातार जब हम प्रयागराज में जिस तरीके से जो पूरी तस्वीर सामने आई, सीसीटीवी फुटेज सामने आया, कमिश्नरेट बनने के बाद लग रहा था कि कुछ हालात बदलेंगे, तस्वीर बदलेगी, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा परिवर्तन नजर नहीं आया। राजेश जी, नहीं, ये इस बात को आप जो है कमिश्नरेट की बात बढ़ने से जोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर उसी प्रयागराज की आप बात करेंगे तो इतने दिन के बाद से मैं समझता हूँ कि ये घटना हुई है जरूर, लेकिन अब एक घटना को आप उसको सामने रख करके उसके आधार पर पूरी हर चीज को खारिज नहीं कर सकते। मैं तो आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ कमिश्नर नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, घटनाएं तो होगी, घटनाएं तो ऐसा है, घटनाएं तो दो प्राइम मिनिस्टर मारे गए यहाँ पे, जो बड़ी घटनाएं हुई हैं, आतंकवादी घटनाएं हुई इसी देश में हुई हैं। लेकिन कहने का मतलब ये कहना कि नहीं केवल एक घटना हो गई इसके नाते सब कुछ खारिज कर दिया, ये नहीं है। ये इसमें प्रयास हो रहा है, पहले भी ऐसा हुआ है
और उनमें घटनाओं में कार्रवाई हुई है और कार्रवाई काफी अंत तक हुई है। जैसा अभी मैं किसी को सुन रहा था तो उन्होंने कहा साहब उसमें 2 बच्चे हैं, 18 बच्चे हैं, 40 बच्चे होंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने देखा कि जो घटनाएं हुई उसमें अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की गई। मेरे भी मन में एक भाव है कि हो सकता है कि जिस तरीके से विकास दुबे के मामले में जो गतिविधियां दिखाई पड़ रही थी, पुलिस की जो एक्टिविटी थी, वो पैशन, वो आग एक बार फिर आने की जरूरत है, क्योंकि वो उस तेजी से चीजें होती हुई दिखाई नहीं पड़ रही। इसलिए आपके मन में भी संदेह हो रहा है, जनता के मन में भी संदेह इस बात का हो रहा है कि अब तक ये पकड़े क्यों नहीं जा रहे, इनको पकड़ा जाना चाहिए। आई होप कि लोग लगे हैं, होगा, कार्रवाई होगी जी। लेकिन एक चीज का बस बड़े संक्षेप में मैं चाहूंगा कि जब आप राजेश जी आप दीजिए कि लगातार जिस तरीके से जो सवाल उठ रहे हैं पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर के, सबूत सामने है, सीसीटीवी फुटेज सामने है, एसटीएफ अलग जांच में लगी हुई है, अन्य राज्यों की पुलिस लगातार मदद कर रही है, ऐसे में किस तरीके से फिलहाल और जरूरत है क्या कुछ किस तरीके से कि कुछ चीजें सामने आए कम से कम, ताकि लोगों को भी लगे कि हाँ पुलिस ने की है, ठोस कार्रवाई की है। तो लगातार जिस तरीके से अब प्लानिंग से शूट आउट और प्लानिंग से फरारी, और 17 दिन बीत गए हैं, कहां गए अतीक के शूटर्स? तो बुलडोजर के शोर में कहां गुम हुए हैं अपराधी, ये बड़ा सवाल, और हथियारों तक पहुंचने में कब मिलेगी कामयाबी? तो वो नाम भी है लगातार जिस तरीके से जिनकी अभी भी तलाश है, चाहे वो गुड्डू मुस्लिम की बात करें, गुलाम की बात करें, अरमान की बात करें, साबिर की बात करें, असद की बात करें, अतीक अहमद के बेटे, तो अभी भी 5 वो नाम हैं जो तलाश है, जिनकी अभी भी ये शूटर्स और सीसीटीवी फुटेज में भी सामने है। तो उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हर वो जानकारी लगातार हम अपने दर्शकों तक फिलहाल पहुंचा रहे हैं। तो लगातार संदीप जी, एक बार मैं आपके पास आ रहा हूं। संदीप जी, घूम फिर के ये आ रहा है कि लगातार आश्वासन ये मिल रहा, आश्वस्त किया जा रहा है कि पुलिस लगातार अपना काम कर रही है और बहुत जल्दी पुलिस को कामयाबी में मिलेगी, और हम कह पाएंगे कि 17 दिन बीत गए, अतीक के शूटर्स बहुत जल्द ये पुलिस की गिरफ्त में होंगे। संदीप जी, बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि गिरफ्त में हो, सब पूरा उत्तर प्रदेश आता है, लेकिन जिस तरीके से आज सरकार अपराधियों के खिलाफ जाति देखकर, धर्म देखकर कार्रवाई कर रही है, मुझे नहीं लगता है कि जिस तरीके से सरकार ही इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें इतनी जल्दी कार्रवाई होगी। एक बात आप समझिए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आलोक जी, अभी मैं कुछ नाम आपको गिना रहा हूँ, एक लिस्ट लंबी फेहरिस्त पढ़ने जा रहा हूँ। देखिए किस तरीके से ये सरकार जो ये बुलडोजर की कार्रवाई होती है, ये जाति देखकर होती है। आलोक जी, कुलदीप सिंह सेंगर 28 मुकदमे हैं, ब्रजेश सिंह 106 मुकदमे हैं, धनंजय सिंह 46 मुकदमे हैं, डॉक्टर उदय भान सिंह 83 मुकदमे हैं, अशोक चंदेल 37 मुकदमे हैं, विनेश सिंह 34 मुकदमे हैं, ब्रिजभूषण सिंह 84 मुकदमे हैं, चुलबुल सिंह 53 मुकदमे हैं, सोनू सिंह 57 मुकदमे हैं, मोनू सिंह 48 मुकदमे हैं, अजय सिंह सिपाही 81 मुकदमे हैं, पिंटू सिंह 23 मुकदमे हैं, सनी सिंह 48 मुकदमे हैं, संग्राम सिंह 58 मुकदमे हैं, चुन्नू सिंह 42 मुकदमे हैं, बादशाह सिंह 88 मुकदमे हैं। तो ये जिस तरीके से ये अपराधियों की मैं लिस्ट पढ़ रहा हूँ, इनके खिलाफ आज तक आप कोई कार्रवाई करते हुए कवर नहीं कर पाए हुए, इसलिए कार्रवाई नहीं। तो जब सरकार जाति और धर्म देखकर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, तो अपराधियों के मन में तो प्रशासन का जो खौफ होता है, पुलिस का जो खौफ होता है, वो कतई नहीं आएगा। लेकिन संदीप जी, मेरी बात सुनिए, आप जो एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त आपने अभी दिखाई, हमारे दर्शकों को भी नाम सुनाए, वो नाम व्हाट्सएप पे भी खूब वायरल होते हैं और लोग भी खूब जानते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी तो कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा और इसके लिए कार्रवाई भी शुरू है, तो थोड़ा इंतजार भी करिए और सहयोग भी करिए, मैं तो ये कहूंगा। हाँ ठीक है, सहयोग करिए और नाम भी गिनाइए। जी आलोक जी, मैं योगी जी तक पहुंच रहा था, इसके पहले आप पहुंच गए। योगी जी के ऊपर खुद आपराधिक मुकदमे रहे, उन्होंने अपने मुकदमे स्वयं हटाए हैं, तो आप बताइए ऐसे मुख्यमंत्री के संरक्षण में जो ये कहता हो कि हमें छत्री होने पर गर्व है, बाबा होने के बाद भी, अगर ऐसा व्यक्ति अगर ऐसी जातिवादी मानसिकता रखकर काम करेगा, तो मुझे नहीं लगता कि इकबाल कायम होगा। दूसरी एक बात, अभी राजेश राय जी ने कहा कि वो गुजरात में, या जो चर्चा है आपके मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि गुजरात से अहमदाबाद की जेल से अतीक अहमद फोन पे बात कर रहा है। बड़ी निकम्मी अहमदाबाद गुजरात की सरकार है कि मतलब इतना बड़ा अपराधी जेल में, अहमदाबाद जैसी जेल में,
मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है। शर्मा नहीं चाहिए सरकार को। बरेली जेल में मोबाइल का इस्तेमाल हो रहा है और सवाल किससे पूछा जाएगा? विपक्ष से। और रही बात जिस तरीके से आदित्य योगी नाथ जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, इसको सपा के पाले में गेम फेंकने की कोशिश की। साहब, आपके मंत्री एक है नंदगोपाल नंदी जी, हमारे पार्टी में भी रहे, उनके साथ भी फोटो लगातार उनकी वायरल होती रही है और मैं तो बगल का हूँ, जानता हूँ उनके दोनों के कैसे संबंध रहे हैं। तो चलिए, आप अच्छे से जानते हो तो लगातार आप सवाल भी उठाते रहेंगे। हमारे साथ ओपी सिंह जी जुड़ गए, बीजेपी के प्रवक्ता। ओपी जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी अभी में ज्वाइन किया। विपक्ष को के तमाम सारे सवालों का एक बड़ी लंबी चौड़ी फेहरिस्त थी और उन तमाम सारे सवालों का जवाब यही है कि 17 दिन बीत चुके हैं, 17वां दिन है। अभी अतीक के शूटर्स जो असल हैं, जो 5 नाम हैं, वो अभी भी नहीं मिले। कहां गए? अब मैं चाहूंगा इसका जवाब आप आलोक जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरे भारतवर्ष में एक मिसाल, और तभी इस प्रदेश के नहीं, इस देश के नहीं, दुनिया के निवेशक आज उत्तर प्रदेश में आ रहे। मैं आपके पहले एक सज्जन की बात सुन रहा था, पता नहीं उस सपा के ही प्रवक्ता होंगे, जिस तरह की वो बातें बोल रहे थे। वो बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने अपने स्वयं मुकदमे हटा लिए। भैया, ज्ञानवर्धन कर लीजिए। 6 वर्षों में न तो मुख्यमंत्री ने अपने ऊपर से कोई मुकदमा हटाया है, न दोनों उप मुख्यमंत्रियों पर से मुकदमा हटाया। हाँ, 2016 में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने ऊपर से मुकदमा उठाया। पहले तो ये ज्ञानवर्धन कर लीजिए। दूसरी बात, जिनको लेकर छाती पीट रहे हैं आप, उनको माननीय बनाने का काम आदरणीय समाजवादी पार्टी ने किया। समाजवादी पार्टी ने इनको माननीय बनाने का ही काम नहीं किया, उनके जमाने में अरबों की संपत्ति अर्जित करने का भी काम किया। और जब जब इन अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चला, तब तक समाजवादी पार्टी के सीने में दर्द हुई। जब जब अपराधियों की इनकाउंटर में मारे गए, तब तक समाजवादी ने सवाल चेत रहे हैं कि 2014 की जा रही है। एक उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, एक उत्तर प्रदेश का विकास। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था अब तक 6 वर्षों में 178 दुर्दांत अपराधी और माफिया मारे गए। 7 सरकारें थी इससे पहले, 7 सरकारों में एक भी माफिया इस तरह का नहीं काउंटर हुआ, और वो 178 निर्दोष नहीं थे, दुर्दांत अपराधी थे। अगर होते तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाते। आपको बुलडोजर चलाने में दर्द होता है। बुलडोजर बाबा का नाम किसने दिया? समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव दिया, और ये सुप्रीम कोर्ट कह चुका। ये जो गैंग है, ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं छोड़ती। ये सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम बुलडोजर चलाने से रोक नहीं सकते। यह विकास प्राधिकरण और पुलिस का अधिकार है। आप जो बातें करते हो। चलिए ओपी जी, आपके सवाल का जवाब जल्दी से समीर जी से ले लेता हूं। समीर जी, अतीक की बहन ने लगातार सवाल उठाया कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है, इसके लिए उकसाया है अखिलेश यादव ने। इस सवाल का जवाब जरा मैं आपसे चाहूंगा। बिल्कुल आलोक जी, सुनेंगे आलोक जी, समीर जी से इस मुद्दे पे और इसके अलग मुद्दों पे भी समाजवादी पार्टी ने ये बात कई बार उठाई है। जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सदन के पटल पे बात उठाई थी कि जो भी टॉप 10 और टॉप 100 हिस्ट्री शीटर्स हैं, जो माफिया लिस्ट है, वो सरकार जारी करे। लेकिन उस पे अगर आप देखेंगे तो अभी तक ना भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने, ना किसी लीडर ने, ना किसी प्रवक्ता ने, और ना स्वयं योगी आदित्यनाथ जी ने कुछ बोला। इस पे कोई स्पष्टीकरण नहीं आया कि हाँ निकाली जाएगी या नहीं निकाली जाएगी। और अगर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर हिस्ट्री शीटर्स या फिर ऐसे माफियाओं के नाम निकालने में दिक्कत है, तो इस पे आप समझ सकते हैं कि उनकी असली मंशा क्या है। वो किस तरीके से कुछ लोगों को टारगेट करना चाहते हैं और बाकी लोगों को संरक्षण देना चाहते हैं। अगर एक बार भी, इतना दिन हो गए, 17 दिन से बात चल रही है, करीब 5 दिन हो चुके हैं जब अतीक की बहन ने, अतीक अहमद की बहन ने नंदगोपाल नंदी जी का उसमें जिक्र किया, लेकिन क्या उस पर किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने या किसी लीडर ने कोई भी सफाई दी, कोई भी स्पष्टीकरण दिया? क्या उस पे कोई भी जांच बैठाई गई? क्योंकि ऐसा कोई छोटी बात नहीं है। अगर एक ऐसा जांच के विषय है, समय बहुत कम है, लेकिन मैं जल्दी से कट टू कट सवाल का कट टू कट जवाब लेना चाहूंगा। ओम प्रकाश जी, एक सवाल का यह जवाब है कि 17 दिन बाद कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही, और सवाल सुनिए, गुर्गों पर कार्रवाई हो रही, लेकिन परिवार की गिरफ्तारी कब? और जो समीर जी ने पूछा सवाल, जल्दी से आपसे जवाब। देखिए, इसमें 2 अपराधी काउंटर में मारे जा चुके हैं। उमेश पाल को पहली गोली मारा है जिसने, सीसी फुटेज में वो स्पष्ट दिखाई पड़ा है, आपके चैनल ने दिखाया है। वह व्यक्ति का नाम है उस्मान।
वो मारा गया, ये मारे गए, 2 मारे गए, कई अपराधी पकड़े गए। और अरे उस्मान चौधरी नहीं है, दोस्त विजय चौधरी है भाई, जो बड़े भावुक होके हाथ मिला रहे हैं, वो वायरल हुआ फोटो, वो भी गिरफ्तार हुए हैं। आज भी गिरफ्तारी हुई है लल्ला पंडित की। और इधर अतीक की पत्नी जो है पंडित जी की तो गिरफ्तारी करिए। तो ये समाजवादी पार्टी दो मुहा सांप, एक तरफ अपराधियों को पालती है, ओपी सिंह जी 44% मंत्री आपके, आधा मंत्रिमंडल के खिलाफ आपके संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज है, और आप बात करते हैं कि समाजवादी पार्टी दो मुहा सांप है। आप बात कर रहे हैं जीरो टॉलरेंस की, खुद के मंत्री जब आपके क्रिमिनल्स हैं तो आप कैसे? मुद्दा ये नहीं है कौन सी पार्टी क्या है, क्या कुछ कर रही है। सपा की भी सरकार रही है तो हर जिले में टॉप 10 अपराधियों की सूची बनती है, उनके वर्तमान क्राइम को देखते हुए बनती है। ये इनको जानकारी में नहीं है, इनकी सरकार में भी बनी है, बसपा में भी बनी है, मेरी सरकार में बनी। ये पुलिस का काम है। अगर इनका इंटरेस्ट हो, ये जानना चाहते हो समाजवादी पार्टी के कौन कौन अपराधी जेल में गए, कौन कौन अपराधी बचे हैं, कौन सी सूची में है, तो ये जिले से अपने समाजवादी पार्टी तो पूरे प्रदेश में है, वो अपनी सूची मंगा ले और टॉप 10 में देख ले इसमें समाजवादी पार्टी कितने समाजवादी पार्टी। चलिए, लेकिन अभी विपक्ष को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा अपराधियों की जल्दी से टॉप 10 अपराधियों की सूची जल्दी से जारी होगी। संदीप जी थोड़ा सा बस आपको भी इंतजार करना पड़ेगा, अपराधियों की लिस्ट बहुत जल्दी फेरिस्त बड़ी आने वाली है। आलोक जी, जो हमने गोधरा कांड की बताई, आज भी हम इंतजार कर रहे हैं, हम इस घटना भी इंतजार करेंगे, लेकिन जिस तरीके से सरकार पुलिस का इस्तेमाल आंदोलन को दबाने के लिए आज ही सर वो हालात वो परिस्थितियां बदल चुकी हैं। विपक्ष में पुलिस का उपयोग करते हैं, अगर यही उपयोग अपराधियों के खिलाफ करे तो अपराध खत्म हो जाए। जिस तरीके से पुलिस हो रही है, चिल्लाओ मत, हो रही है, पिछले 6 वर्षों से सख्त हो रही है। जिस नाम पर अपराध खत्म करने के नाम पर अपराधी मारे गए, जिस तरीके से जाति और धर्म देखकर अपराधियों के खिलाफ जाति धर्म आप देखते हो, जब किसी अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होती है, अभी मुख्तार के खिलाफ कार्रवाई हुई, अतीक के खिलाफ कार्रवाई हुई, तो आप कहते हैं कि संप्रदाय जिस तरीके से ये खिलाफ कार्रवाई होती देखकर कर रहा है वो निंदनीय है। इससे अपराध बड़े बड़े बाधिया जान अपराधी इनकी जाति धर्म और संप्रदाय देख करके तुष्टि कर आपने इनको पाला पोसा। हम इंतजार करने के लिए तैयार हैं। अरे सारे डकैत से लेकर के माफिया तक सबको बागी बनाने का काम आपने किया। आपने फूलन देवी को बागी बनाया है, डकैत को आपने अतीक को सारे अपराधियों। चलिए एक एक करके बोलिए। अब मैं जरा समीर जी के पास आ रहा हूं। समीर जी, मैं चाहूंगा कि एक एक करके विपक्ष भी अपनी बात रखे। अब 17 दिन बाद आखिर अभी तक जो असल जो शार्प शूटर्स हैं वो सामने नहीं आ पाए हैं, लेकिन जिस डर को दिखाने की बात की जा रही थी वो सीसीटीवी फुटेज सबने देखा, एक फिल्मी थ्रिलर की तरह सामने आया। किस तरीके से नहीं कर सकते कि गलत अपराधी मारे जा रहे हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, आपका मैं आऊंगा भी वर्जन लूंगा। मैं समीर जी एक आपसे एक फाइनल कमेंट के तौर पर, एक समय बहुत कम है जी। चलिए समीर जी अपनी बात रखिए। आलोक जी, हम लोग बचपन से एक बात सुनते आ रहे हैं कि अगर पुलिस अपना काम सही से करे तो एक बच्चे का एक खिलौना तक चोरी नहीं हो सकता, लेकिन अगर 17 दिन से इतने बड़े घटना को अंजाम देने वाले पांच बड़े क्रिमिनल्स अगर नहीं पकड़े जा रहे हैं तो इसका आप खुद मतलब निकाल लीजिए। हर किसी को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या चल रहा है और क्यों ना हो ऐसा। जब मंत्रिमंडल में 44% मंत्रियों के क्रिमिनल केसेस होंगे, सीरियस क्रिमिनल केसेस होंगे उनके ऊपर, तो यहाँ पे बात हो रही है जीरो टॉलरेंस की और बात हो रही है कि कैसे गुंडे और माफिया डर रहे हैं। लेकिन असलियत तो हम लोग के सामने है किस तरीके से और घटनाएं बढ़ती जा रही है। डेली किसी ना पूरे प्रदेश में किसी ना किसी हिस्से के प्रदेश के हिस्से में एक कोई ना कोई मर्डर हो रहा है, कोई ना कोई, और माफिया छोड़िए ये कह रहे हैं कि कार्रवाई भी हो रही है। आलोक जी, बुलडोजर का अभी हमने देखा कानपुर देहात में बुलडोजर ने दो कर रहे हैं, वो तस्वीर भी दिखाई। आलोक जी, आपने खुद देखा, पूरे मीडिया ने देखा, पूरे प्रदेश ने, पूरे देश ने देखा कि बुलडोजर ने कैसे कानपुर देहात में दो बेचारों की जान ले ली। और हमने देखा कि किस तरह ये कह रहे हैं कि माफिया चले गए। यहाँ पे खुद की पुलिस क्रिमिनल बनी जा रही है, चाहे वो ललितपुर की घटना हो, चाहे वो चंदौली की घटना हो। कैसे हम देख रहे हैं कि पुलिस के अत्याचारों के चक्कर में लोगों की जान जा रही है, पुलिस ही लोगों की जान ले रही है, पुलिस ऐसे हर पक्ष की बात सुनी जा रही है। चलिए मैं आऊंगा, लेकिन संदीप जी एक फाइनल कमेंट आपसे भी जल्दी से।
देखिए, अभी हमारे साथी ओपी सिंह जी ने कहा कि योगी जी की बात, मुकदमे की बात की। 2017 का उनका जो उन्होंने हलफनामा दायर किया था उसको पढ़ लीजिएगा, उसमें 4 मुकदमे का पूरा जिक्र है, उसमें गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज थे। आप गुमराह मत करिए। आ रहा हूँ, सुनेंगे ओपी जी, मैं अभी आप ही के पास तमाम सारे सवालों की फहरिस्त लेकर के आ रहा हूँ। जी जी सुनेंगे, जरा संदीप जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। ओपी जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, फाइनल कमेंट आपसे ही लूंगा। जी पहले संदीप जी अपनी बात पूरी करिए। जी, पूरा विपक्ष इनके साथ खड़ा है, लेकिन ये अपराधियों के खिलाफ जाति और धर्म देखते हुए कार्रवाई न करे, और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई अगर करते हैं तो विपक्ष उसका स्वागत करेगा, और जहां विपक्ष का उपयोग चाहेंगे। भाई बहुत बढ़िया, आज हमारी डिबेट की एक तो सार्थकता सिद्ध हो गई। ओपी जी देखिए, अब आप मुस्कुरा के गए, विपक्ष का पूरा आपको सहयोग मिला, बस आपको साथ लेने की जरूरत है। फाइनल कमेंट आपसे जल्दी से ओपी जी। ये देखिए, योगी जी ने कहा है, विधानसभा के अंदर कहा है कि सारे अपराधियों माफियों को मिट्टी में मिला देंगे। इस देश में 60 करोड़ लोगों ने इसको लाइक किया, फेसबुक, सोशल मीडिया, 60 करोड़ लोग। अरे बदन सिंह तो ऊपर कार्रवाई करोगे साहब। ये लोग जो करनी और करनी नहीं करता है, अगर ये कानून व्यवस्था ठीक रहते तो शायद ये 2014 से लगातार सारे चुनाव न आते और अपराधियों का अब भी पक्ष लेते हैं। एक विदेश में जाकर के कह रहा देश लोकतंत्र खतरे में, और एक भी यहाँ बैठ करके सारे अपराधियों की जो जाति और धर्म देख रहे हैं, ये दोबारा सत्ता में आने वाले नहीं है। चलिए, अब आप लोग भी, सरकार भी अब अपराधियों को गिरफ्तार करके उनका एनकाउंटर करा दे और ये संदेशा दे दे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। ओपी सिंह जी आपका भी, समीर जी आपका भी, संदीप त्रिपाठी जी आपका भी, राजेश जी हमारे साथ जुड़े थे, राजेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अतीक के शूटर्स 17 दिन बीत गए हैं, उसके बाद आखिर कहां गए, बड़ी बात यह है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि कब तक होगी गिरफ्तारी और कब तक होगा शूट आउट, देखना दिलचस्प है।